नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें 8 नवंबर 2016 को देश में पहली बार नोटबंदी हुई थी। उस दौरान देश के आमजनों में जहां खुशी की लहर थी तो वहीं भ्रष्टाचारियों और ब्लैक मनी के कुबेरों के घर मातम छा गया था। आज नोटबंदी हुए 6 वर्ष बीत गए हैं। नोटबंदी के दौरान देश की भलाई के लिए आम जनता ने काफी कष्ट भी झेले हैं, लेकिन उसका उन्हें दर्द नहीं हुआ है। बहुत से लोग अभी भी नोटबंदी की याद ताजा करके विचलित हो जाते हैं। इसके बाद देश में दूसरी नोटबंदी के लिए पूछा जाए तो शायद आसानी से लोग तैयार नहीं होंगे, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नोटबंदी कर दी है। यह बात अलग है कि इस नोटबंदी के बारे में आपको अभी तक पता नहीं चल पाया और न ही इस बार आपको पीएम मोदी ने कोई कष्ट होने दिया है। यह नोटबंदी कब और कैसे हुई है, इस बार इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया है, आइए इस बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे का यह वक्त आज भी बहुत से लोगों को बीते वक्त की याद दिलाता है, जब टीवी पर आकर पीएम मोदी ने देश में पहली बार 500 और 1000 रुपए बंद करने का ऐलान कर दिया है। इससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही दुनिया में भी भारत में अचानक हुए इस ऐलान से हलचल मच गई थी, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय था। सरकार भले ही यह आरोप लगे कि नोटबंदी से पहले कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी, मगर विशेषज्ञों के अनुसार यह नोटबंदी अचानक नहीं थी। इसके लिए पीएम मोदी ने गुप्त तरीके से लंबे समय से प्लानिंग की थी, अन्यथा नोटबंदी करना देश में कभी संभव नहीं हो पाता। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और लूट की सरकार करार देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उनकी गूंज हिमाचल में सुनाई पड़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने साथ ही आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और एक विफल सरकार के मुखिया है, जिन्हें राज्य की जनता इस चुनावी परीक्षा में नकार देगी। एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने दावा किया कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत की ओर असर है। सुरजेवाला से यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा जब जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार का गठन होगा तो राहुल गांधी जी उसमें शिरकत करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी एक नई अलग जगाने के लिए 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे। भाजपा उन सभी मुद्दों से घबराई है और डरी हुई है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। इन मुद्दों की गूंज हिमाचल प्रदेश में है। एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने दावा किया है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री और भाजपा के कई मंत्रियों को अपनी सीट बचाने मुश्किल हो जाएगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुजरात में 37 दिन से आंदोलन कर रहे युवाओं के लिए आखिर खुशी की घड़ी आ गई है और इसके कारण उन्होंने आंदोलन को अभी के लिए समाप्त भी कर दिया है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा बेरोजगार के प्रतिनिधि मंडल की सोमवार देर रात वार्ता हुई है और इस वार्ता में अशोक गहलोत ने युवाओं को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद युवाओं ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया है। इन युवाओं के साथ 9 दिसंबर को सीएम में बैठक भी सीएम की बैठक होगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि सीएम गहलोत सोमवार को गुजरात के बड़ोदरा दौरे पर आए थे। इसकी जानकारी मिलने पर युवाओं का एक प्रतिनिधि मंडल अहमदाबाद से बड़ोदरा एयरपोर्ट पर गया है। जब सीएम से एयरपोर्ट पर बात हुई तो उन्होंने युवाओं को रात में सर्किट हाउस बुलाया है। 5 सदस्यीय युवाओं का दल रात करीब 11:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचा है। सीएम ने युवाओं के प्रतिनिधि मंडल से 45 मिनट तक 1-to-1 बातचीत की है। यादव ने कहा कि हमने सीएम के समक्ष अपने 20 सूत्र मांगों को रखा है, जिसके बाद सीएम ने हमें मांगे पूरे करने का आश्वासन दिया है। साथ ही 9 दिसंबर को सीएमओ में एक और बैठक करने का भी वादा किया है। यूक्रेन में करीब 8 महीने से जारी जंग के बीच भारत और रूस ने विशिष्ट क्षेत्रीय चिंताओं और वैश्विक स्थिति पर चर्चा की है। भारत सरकार ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। जयशंकर ने यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत का रुख फिर से साफ करते हुए कहा कि भारत बातचीत से संघर्ष को खत्म करने की दृढ़ता से। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस तेजी से बहुध्रुवीय और पूर्ण संतुलित होती दुनिया में एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। हम 2 ऐसी सरकारों के रूप में ऐसा करते हैं जिनके बीच अत्यंत अस्थायी और समय की कसौटी पर खरे संबंध रहे हैं। जैसे जैसे गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और आप में तकरार बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को आम
आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब के चुनाव से पहले मुझे आतंकवादी कहा गया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जांच बैठा दी है, उसका क्या हुआ है। केजरीवाल ने लिखा कि पंजाब के पहले पीएम बोले केजरीवाल आतंकवादी है, हमने जांच बैठा दी है, क्या हुआ है उसका। अब गुजरात एनसीडी के पहले कह रहे कि केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे केजरीवाल आतंकवादी या भ्रष्ट है तो गिरफ्तार करो ना। केजरीवाल ना आतंकवादी है ना भ्रष्ट है, केजरीवाल जनता का लाडला है, इसे बीजेपी को तकलीफ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस राज्य में कांग्रेस अब तक कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के दाव ने उसे एजेंडा दिया है। मतदान से पहले ओपीएस के मुद्दे हर तरफ चर्चा हो रही। कहा जा रहा है कि हिमाचल चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा निर्णायक हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मुताबिक राज्य में 12 लाख सरकारी कर्मचारी आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एनडीटीवी ने ऐसे ही कुछ सरकारी कर्मचारियों से बात की है और ओपीएस पर उनका रुख जाना है। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि पीएम मोदी का चेहरा हमें रोटी नहीं देगा, हमें रिटायरमेंट के बाद घर चलाने के लिए पेंशन की जरूरत होगी। ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि ओपीएस को दोबारा लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा राजस्थान के छत्तीसगढ़ जैसे अपनी सत्ता वाले राज्यों में कांग्रेस ने ओपीएस स्कीम को लागू भी किया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।